What's guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपीज़ है पुचका. एंड आई एम श्योर ये वर्ड सुन के या कुछ विजुअल्स देख के बहुत सारे लोग भागने वाले हैं अभी पुचका खाने को, जिनको भी ये पसंद है. बट मैं हूँ महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में पानी पूरी आपको पता है बहुत फेमस है, और मेरे बायसेस आपको पता है कहाँ होने वाले हैं. बट इंडिया के ना हर एक रीजन में एक रेसिपी है, जैसे पानी पूरी फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता से पुचका है, फिर गोलगप्पे हैं दिल्ली से, वैसे ही पानी बताशे गुपचुप, ऐसे बहुत रेसिपीज़ होती हैं. और ये सारी रेसिपीज़ ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं. तो अगर आपने एक या दो ही ट्राई किए तो आपने सारी ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज फ्लेवर प्रोफाइल्स एक्सपीरियंस कम्प्लीटली अलग होता है और सारे ही आपने इन्जॉय करनी चाहिए. जब हम सारी रेसिपीज़ इंडियन हैं, सो वाई चूज़ वन व्हेन यू कैन एन्जॉय ऑयल. तो झगड़े वगड़े नहीं करने चाहिए, सारे इन्जॉय करो रेसिपीज़ और मज़े करो. अब आज बन रही है पुचका, जो एक बहुत ही इनक्रेडिबली डिलिशियस रेसिपी है. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पूरी, एक पानी होता है जिसको तेंतुल जॉल या टॉक जॉल कहा जाता है, इमली का पानी या खट्टा पानी. और इसके जो फ्लेवर्स है ना वो खट्टे और तीखे होते हैं, इसमें मीठा बिल्कुल नहीं होता है. और साथ ही में बनती है एक फिलिंग आलू की, जिसको आलू माखा कहा जाता है. और ये पूरी के अंदर आलू डालते हैं, बस पानी में डुबाते हैं और खाते हैं, और इसके मज़े लिए जाते हैं. एंड फ्लेवर बॉम्ब होता है, ये भी मज़ा आ जाता है इस खाने में. और जो भी पुचका वेंडर होगा उसके पास अगर आप जाओगे तो ये सारी जो पुचका वाली चीज़ें होती है उसका एक मिक्सचर बनाकर सर्व करते हैं, जिसको चुरमुर कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें आज कवर कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत आसान है इसे घर पे बनाना. एंड आपने अगर नहीं पहले ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही डिलिशियस बनती है. और अगर वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज़ ऑन वाईएफएल. अब आलू माखा के लिए और ये पानी के लिए एक बेसिक कॉमन प्रेप करना है. वो प्रेप कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. सबसे पहले इमली को सोक करना है, तो 100 to 125 ग्राम्स इमली ले लेना है. कोशिश करो बीज के बिना इमली मिल जाए, आसानी हो जाती है इसको छानने में. बीज भी हो तो छन्नी में निकल जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है कि इमली अच्छे से कवर हो जाए. इसको ढक देना और साइड पे रख देना है. कम से कम 15-20 मिनट के लिए सोक करने रख लेना है, जब तक कि हम बाकी की तैयारी कर लेंगे. अब यहाँ पर मैंने 2 जगह पर मिर्ची ले ली है, तीखी वाली मिर्ची है. एक यहाँ पर 20 से 25 ली है और दूसरी जगह पर 10 से 15 आपने लेनी है. जो 20 से 25 मिर्ची हैं उनको आपको उबाल लेना है. तो एक बर्तन में पानी ले लीजिए, और पानी एक बार उबाल पे आ जाए तो ये 20 से 25 मिर्चियाँ डाल दीजिए और लगभग 8-10 मिनट के लिए पका लीजिए. जो पकी हुई मिर्ची का फ्लेवर है ना वो कच्ची मिर्ची से अलग आता है. तो इसके लिए हम आधी मिर्ची जो है लगभग वो पका रहे हैं और आधी मिर्ची को अलग से ग्राइंड करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिर्चियाँ हमारी थोड़ी पक गई हैं. इस स्टेज पर इसे निकाल देना है और ग्राइंड करने से पहले इनको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है. फिर इन्हें मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड करना है, हल्का सा पानी डालना है और एक कोर्स पेस्ट इसकी तैयार कर लेनी है. ये आप देख सकते हो कुक्ड ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट तैयार हो गई है. अब सेम तरीके से रॉ चिलीज़ जो 10 से 15 चिली साइड में रखी थी उन्हें भी ऐड कीजिए, हल्का सा पानी डालिए और एक कोर्स पेस्ट इसकी तैयार कर लीजिए. ये आप देख सकते हो इसको भी हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया. ये दोनों चिली पेस्ट को साइड में रख दीजिए. अब तीसरा कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पैन ले लेना है और पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है. यहाँ पर हम भाजा मसाला बना रहे हैं, स्पाइस मिक्स तैयार कर रहे हैं. पैन एक बार गर्म हो जाए, फ्लेम को लो कर देना है. फिर इसमें 2 टेबलस्पून जीरा ऐड करना है और जीरा डाल के अच्छे से आपको जीरे को भून लेना है. यहाँ पर जीरा को अच्छे से भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोस्टेड भुने हुए जीरे का फ्लेवर आएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पानी. यहाँ पर अगर आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं, जो आप फ्लेवर अचीव करना चाहते हो ना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर पेशेंटली जीरे को अच्छे से भूनिए. एक बार जीरा आपका कलर चेंज कर जाए, हल्का सा डार्क हो जाए, इस स्टेज पर ही आपने बाकी के मसाले ऐड करने हैं. जैसे 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टीस्पून साबुत धनिया और 4 से 5 हरी इलायची. ये सारे मसाले ऐड कर दीजिए और इन मसालों को भी अच्छे से आपको भून लेना है. हर वेंडर की भाजा मसाला की रेसिपी अलग होती है. कुछ लोग इसमें लाल मिर्च भी ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लाल मिर्च और हरी मिर्च अलग से डालने वाले, तो वहीं पर इसे हम एडजस्ट करेंगे. यहाँ पर मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड किए. एक बार ये मसाले भून जाए आपके अच्छे से, इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लो. ग्राइंड करने से पहले ठंडा कर लो, फिर मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड करके इनको अच्छे से फाइन पाउडर में आपको पीस लेना है. ये आप देख सकते हो भाजा मसाला को हमने पीस कर तैयार कर लिया है. तो बेसिक प्रेप हमारा हो गया. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पुचका बनाने के लिए. पहला, हमने इमली को जो है सोक कर लिया, इसी से हमारा पानी बनेगा. और थोड़ी सी इमली हम निकाल लेंगे इसमें से, जिससे हम आलू माखा में यूज़ करेंगे उसको खट्टापन देने के लिए, और थोड़ी चूरमुर में भी ऐड करेंगे लास्ट में. जो सेकंड चीज़ हमने बनाई वो है हमारी 2 मिर्ची की पेस्ट. ये अभी 2 क्यों हमने बनाई है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो पकी हुई मिर्च का फ्लेवर होता है ना वो रॉ मिर्च से काफ़ी अलग होता है. ये जब दोनों
टाइप के स्पाइसीनेस जो है फ्लेवर प्रोफाइल्स ऐड होंगे, वो पानी में एक डेप्थ आएगा, बहुत अमेजिंग लगता है ये फ्लेवर। तो वो आप जो है स्टेप स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जो तीसरा हमने कॉम्पोनेंट बनाया है वो जो कॉम्पोनेंट है भाजा मौसला का। अब भाजा मौसला इटसेल्फ जो है वो हर जगह पे अलग अलग बनता है, बहुत वेरिएशंस होते हैं, कोई खाली 3 मसाले यूज़ करते हैं, कोई 4, कोई 5, सबके वेरिएशंस अलग होते हैं। मैं ये रेसिपी इसी तरीके से बना रहा हूँ, झाल मुरी वगैरह में भी यूज़ करता हूँ, बहुत इनक्रेडिबल फ्लेवर आता है। बाकी मिर्ची और जो सारी चीज़ें वो हम पानी में वैसे भी ऐड करने वाले हैं, तो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। कुछ लोग इसी मसाले के अंदर काला नमक वगैरह और चीज़ें ऐड करके एक पुचका मसाला भी बना लेते हैं, डायरेक्टली वो ऐड कर देते हैं, वो तरीका भी सही है, वो गलत नहीं है। तो मेजरली पानी के जो 3 फ्लेवर्स हैं, सबसे पहले खट्टा वो इमली से आएगा, जो सेकंड फ्लेवर है तीखा वो हमारी 2 हरी मिर्चियों से आएगा, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, वहां से आएगा। और जो थर्ड हमारा फ्लेवर प्रोफाइल है जो स्पाइसेस का है, जिसकी वजह से वो हल्की सी एकदम स्वीटनेस आएगी जो स्पाइसेस में होती है, और एक बराबर से राउंडेड फ्लेवर मिलेगा वो स्पाइसेस से मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल तरीका है इसको बनाने का घर पे। अब एक फोर्थ चीज़ है जो ट्रेडिशनली नहीं ऐड की जाती है बट कमर्शियली काफ़ी लोग ऐड करते हैं और मुझे भी ऐड करना पसंद है, इस थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा पुदीना, जिससे वो एक फ्रेशनेस आती है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, 100% ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐड करोगे ना वो हल्की सी जो फ्रेशनेस आएगी, बहुत मज़ा आता है पानी को ऐसे पीने में भी, और पुचका में भी जब इसको आप खाओगे ना पुचका को, बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ही पुदीना डालेंगे, कैसे बनाते हैं इसकी पेस्ट वो देख लेते हैं। बस थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड करने, हल्का सा पानी ऐड करना है और इसको पेस्ट में ग्राइंड कर लेना है। ये आप देख सकते हो पुदीने की पेस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई और इसको हम पानी में ऐड करेंगे। अब पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमको हमारी सोक्ड इमली को अच्छे से मैश करना है। तो साफ हाथों से आपको इस इमली को अच्छे से मैश करना है ताकि आप इसका पल्प आसानी से निकाल पाए। एक बार आपने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, एक बोल लीजिए, छन्नी लीजिए, इसके अंदर ये इमली के पल्प को ऐड कीजिए और अच्छे से इसको आपको स्ट्रेन कर लेना है। जितना अच्छे से दबा कर इसको सारा मसाला निकाल सकते हो, सारा पल्प निकाल सकते हो, निकाल लो। अगर थोड़ा सा पानी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही काफ़ी सारा इसका पल्प जो निकल जाता है, छिलके और रेशे रह जाते हैं। आप देख सकते हो सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। अब इसी पल्प में से हम थोड़ा सा जो इमली का पल्प है निकाल लेंगे आलू के मिक्सचर के लिए और चुरमुर के लिए। 2-3 टेबलस्पून इनफ हो जाएगा, साइड पर निकाल कर रख लीजिए। अब पानी बनाने के लिए इसी पल्प के अंदर हमको ड्रिंकिंग वाटर ऐड करना है। लगभग 2 लीटर ड्रिंकिंग वाटर इसमें ऐड कर दो कि एक पानी टाइप कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, थिकनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक बार स्टर करके कंसिस्टेंसी चेक कर लो, आप देख सकते हो एकदम पानी वाली कंसिस्टेंसी हमको मिल गई है। अब इसको फ्लेवर करने के लिए जो चीज़ें हमने तैयार की थी वो ऐड करनी है। सबसे पहले 2 टेबलस्पून बॉयल की हुई हरी मिर्ची का पेस्ट, फिर 1 टेबलस्पून रॉ मिर्ची का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भाजा मौसला, जो मिंट की पेस्ट बनाई थी, पुदीने की पेस्ट वो ऐड कर दो, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, आधा नींबू का रस, 1 नींबू को मैंने इसे स्लाइसेस में कट कर लिया था, इसे दबा के इसको इसमें ऐड कर दो, और साथ ही में थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया। बस यही इंग्रेडिएंट्स ऐड करने और सारी चीज़ों को अच्छे से आपने स्टर कर लेना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को स्टर कर लिया, हमारा पानी ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल कलर आ गया है। ऐसा ही कलर होता है पुचका के पानी का। वो जो ग्रीन कलर आप देखते हो ना, काफ़ी लोग इसमें आर्टिफिशियल कलर डाल देते हैं, बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसा ही कलर रखिए। परफेक्ट ट्रेडिशनल हमारा पानी हम आज बना रहे हैं। एक बार आपने इसको मिक्स कर लिया, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, बढ़िया लग रहा है पानी। इस स्टेज पर टेस्ट कर लो, वाह क्या बढ़िया पानी बना है हमारा, एकदम खट्टा तीखा परफेक्ट फ्लेवर्स हैं। इस स्टेज पर आप चाहें तो फ्लेवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और हमारा जो पानी है, जो तेंतुल जॉल है या टॉक जॉल जिसको कहते हैं, वो रेडी है। माइंड ब्लोइंग फ्लेवर्स हैं इस पानी के, और इस पानी के फ्लेवर्स ना और ज़्यादा रोबस्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा मज़ा आएगा जब इसको आप कम से कम 3-4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दोगे। अच्छे से चिल्ड कर दो, एक तो क्या है फ्लेवर्स सेटल होंगे, पानी आपका और ज़्यादा मस्त एकदम सेटल हो जाएगा, और चिल्ड होने की वजह से जो फ्लेवर्स हैं और उभर के आएंगे। और फिर ये जो पानी है ना, इसको रिफ्रेशिंग ड्रिंक के जैसे पीता हूँ मैं, तो इतना डिलिशियस बनता है। अब इसके फ्लेवर्स एडजस्ट करने के लिए अगर खट्टा कम है थोड़ा इमली, थोड़ा नींबू बढ़ा दो, तीखा आपके हिसाब से कम है थोड़ी मिर्ची और ऐड कर दो, अगर आपको नमक कम लग रहा है नमक ऐड कर सकते हो। बट वैसे जो मैंने प्रपोर्शन बताया है उस हिसाब से परफेक्टली बैलेंस्ड पानी ये बना है, वंडरफुल इसके फ्लेवर्स हैं। ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें और भी की जाती हैं, जैसे लेमन जो है, जो गोंधोराज लेमन है उस रीजन में ज़्यादा मिलता है, तो वो यूज़ किया जाता है, और उसके पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं। अगर हैं वो यूज़ कीजिए। जो लेमन लीव्स का फ्लेवर है ना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस पानी के अंदर। बाकी फ्लेवर्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ,
एकदम चिल्ड करके सर्व करो, या इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ पानी को और बर्फ़ डालो खूब सारी और ठंडा कर लो। बर्फ़ डालने से क्या है, पानी मेल्ट होगा, बर्फ़ मेल्ट होकर पानी बनेगा और डाइल्यूट होता है। तो पानी बन के हमारा अभी तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हमें बनाना है आलू का मिक्सचर, जिसको आलू माखा कहा जाता है। वो कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रोसेस है, देख लेते हैं। एक बोल में 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लेने और मैश कर लेने हैं। साथ ही में इसमें डालना है टेस्ट के हिसाब से नमक, एक लार्ज चुटकी काला नमक, 1 चुटकी चाट मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भाजा मसाला, 1 चुटकी तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून उबली हुई हरी मिर्च का पेस्ट, आधा टीस्पून कच्ची वाली हरी मिर्च का पेस्ट, आधे नींबू का रस, 1 टेबलस्पून इमली का पल्प जो साइड में हमने बचा के रखा था, और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मैश करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए जो वेंडर्स हैं ऐसे ही पानी लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, तो हम भी थोड़ा सा 1-2 करछी इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्सचर को ढीला करने के लिए। इस स्टेज पर इसमें 1/4 कप बॉईल किए हुए वाइट मटर ऐड कर रहा हूँ, जो सफ़ेद वटाने होते हैं, और 1/4 कप काले चने, उबले हुए हैं ये भी। काफ़ी लोग खाली चने या खाली वाइट मटर हैं वो ऐड करते हैं, कंप्लीटली ऑप्शनल है, जो आपको ऐड करना कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा दोनों ही ऐड कर दो। एक बार आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको यहाँ पर टेस्ट कर लो। परफेक्ट एकदम चटपटा मिक्सचर हमारा बना है। मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, आलू माखा रेडी हो गया है, इसको भी साइड पर रख दीजिए। तो आलू का मिक्सचर आपने देखा, एकदम सिंपल है और इसे ऐसे ही खाने में इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लेवर्स हैं, तीखा है, खट्टा है, चटपटा है। तो परफेक्ट मिक्सचर है पुचका के अंदर ऐड करने के लिए। और सोचो फिर पूरी के अंदर जब ये जाएगा मिक्सचर, साथ में वो ठंडा ठंडा खट्टा तीखा पानी, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेयर ऑफ फ्लेवर्स एंड लेयर ऑफ टेक्सचर्स इट हैज़। माइंड ब्लोइंग रेसिपी है। और जो पूरी है ना पुचका में, वो यूज़ की जाती है थोड़े बड़े साइज़ की, एकदम ऐसा मुंह पूरा खोल के ऐसे ऐड डालना पड़ता है, ऐसे अंदर मुश्किल हो जाती है बहुत लोगों को खाने में, लेकिन खाने में मज़ा बड़ा आता है। और मार्केट में पूछोगे आपको पुचका की आपको चाहिए पूरी तो मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो मेरी जो पूरी की रेसिपी है वो देखकर आप बना सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा। बेसिकली मैदे की, आटे की, रवे की जो मिक्सचर वाली पूरी है, पतली पूरी होती है बड़े साइज़ की। गोलगप्पे से काफ़ी अलग होती है क्योंकि गोलगप्पे में रवे की थोड़ी सी मोटी वाली, सूजी की मोटी वाली पूरी यूज़ की जाती है। पतली कोई भी पूरी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और अगर पुचका वाली स्पेशल मिल जाए बड़ी वाली पूरी, वो यूज़ करो, नथिंग लाइक दैट। पानी एकदम चिल्ड हो गया है, मस्त, सारी चीज़ें रेडी हैं। तो अभी मैं प्लेट करने वाला हूँ कोलकाता फेमस पुचका एंड चुरमुर वाइफल स्टाइल। मज़े आ गए। थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो गई है क्योंकि आज पुचका इतना खा लिया है हमने, पूरी टीम ने खा लिया है, और 3-4 ग्लास में पानी पी गया हूँ। पता नहीं बाद में अभी क्या होने वाला है, लेकिन इतना डिलिशियस ये पानी बनता है।
और इतनी डिलिशियस ये रेसिपी लगती है, माइंड ब्लोइंग है। और जितने भी मेरे बायसेस हों पानी पूरी के लिए, पानी पूरी मेरी फेवरेट तो रहने ही वाली है, लेकिन पुचका भी जो है इट्स नॉट लेस, इट्स एन अमेजिंग रेसिपी विच यू गाइज शुड डेफिनेटली ट्राई। वो जो तीखा खट्टा जो बैलेंस है, इट इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसे लगता था कि आई विल मिस मीठी चटनी, बट बिल्कुल भी मैं मिस नहीं करता हूँ इस रेसिपी में। बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। और लास्ट में जैसे हम महाराष्ट्र में, मुंबई में एक सूखी पूरी खाते हैं, मैंने अपने कुछ कोलकाता के दोस्तों से पूछा, वहाँ भी ऐसा कल्चर है कि एक सूखी पूरी खाई जाती है जिसमें आलू माखा, थोड़ी मीठी चटनी, थोड़ा सा सेव डाल दिया जाता है। कई लोग वो रगड़े वाला जो जैसे वाइट पीस होता है को घुगनी में जो ऐड करते हैं, वो भी ऐड कर देते हैं और इसमें खाया जाता है, तो वैसे खाते हैं। तो वो भी मैंने सर्व करके खाया है, वो भी बढ़िया लग रहा था एकदम। और कुछ लोग जो हैं वो इसमें प्याज डालना पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऐसे बताया है कि इट इज़ अ क्राइम टू ऐड अनियन, ऐसा मैंने सुना है। अब वो है नहीं है क्या है, मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी मुझे तो वैसे भी पानी पूरी में सब चीज़ों में प्याज बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसको एकदम सिंपल और एकदम बेस्ट रखा है। रेसिपी ट्राई करो, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी। जितने भी लोग कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, मुझे बताओ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी में अलग क्या करते हो। और ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपकी रेसिपी अलग है तो मैं आपकी ट्राई करूँगा, आप मेरी ट्राई करो और मुझे बताओ रेसिपी कैसे बनी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.